हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में मोल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे ना, और हमने बताया कि जो मोल होता है सिंपली एक यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जो मोल है, अब हम उस मोल को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो जो नाइन्थ अपना लेवल है उसमें सिर्फ कौन से पूछा जाता है, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। तो हम अपने लास्ट लेक्चर में मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, कि भाई मोल को मास के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो क्या होता है देखो ध्यान से। तो वन मोल ऑफ एन एटम, वन मोल ऑफ एन एटम is defined as the amount of substance which has mass equal to gram atomic mass। आई बात समझ में? क्या कहता है कि वन मोल ऑफ एटम, वन मोल का सिंपल सा मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है जिसका मास किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के। दैट इज वन मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। वन मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। आई बात समझ में? अब जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होता है, मैं कह सकता हूं ना कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, है ना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1 ग्राम एटम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 मोल है वो 1 मोल किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम एटम के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो ये तो था एटम्स के लिए। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स के लिए, तो फिर हम मोल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये तो किसके लिए होगा, एटम के लिए। अब मैं इसी को किसके लिए डिफाइन करता हूं, मॉलिक्यूल के लिए। तो क्या हो जाएगा यहां पर, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी 1 mole of molecule may be defined as the amount of substance। ठीक है, कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has mass equal to ग्राम मोलिकुलर मास। जिसका मास है वो मास किसके इक्वल हो जाएगा, उसका मास इक्वल होगा ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल। ठीक है, अब जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो किसके इक्वल होता है, पहले इसी को देखते हैं। दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास। और जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो किसके इक्वल होता है, आल्सो ग्राम मोलिकुलर मास वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है 1 ग्राम मोलिक्यूल, है ना। बीच में ऑफ नहीं है, डायरेक्ट है 1 ग्राम मोलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मोलिक्यूल। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा मतलब, अगर वो एटम है तो 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के। और अगर वो मॉलिक्यूल है तो 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास के। मतलब कि अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास को मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ, मोलर मास की, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो अगर मुझे इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, मतलब कि मुझे मोल्स दे दिए जाएं तो उसका मास निकालना हो, या फिर अगर मुझे मास पता हो और मुझे मोल्स निकालने हो, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या कहता है कि भाई जो 1 मोल है वो किसके इक्वल होगा, मोलर मास के इक्वल होगा ना। मैं सिंपल क्या बोल रहा हूं,
ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर ग्राम एटॉमिक मास को मैं क्या बोल सकता हूं, मोलर मास। मोलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल। और इसी तरीके से ग्राम मोलिकुलर मास है, तो उसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, मोलर मास। मतलब मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो एटम का हो चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, मैं सिंपल क्या बोल दूंगा, मोलर मास। ठीक है, ये हो गया सिंपल। तो अब यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमने ध्यान क्या रखना है कि जो गिवन मास है वो ग्राम में होना चाहिए, और जो मोलर मास है वो तो ग्राम में होता ही है। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब अज्यूम करो मेरे पास वी हैव 90 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर है, उसके 90 ग्राम है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। हमने क्या करने हैं, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर में, 90 ग्राम ऑफ वाटर में मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब जो गिवन मास है वो किंतु रखा है, जो गिवन होगा हमें, ठीक है, जो गिवन होगा इतने में निकालना है। तो हियर अब क्या क्या है यहाँ पर, गिवन मास ऑफ वाटर। वाटर का गिवन मास कितना हो गया, H2 होगा 18 ग्राम। ठीक है, सॉरी कितना हो गया यहाँ पे 90 ग्राम। मोलर मास निकालना आता है मुझे, है ना, ग्राम मोलिकुलर मास कह सकते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ H2O सिंपल सा हो जाएगा ना, हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। तो अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स जो n है वो किसके इक्वल हो जाएगा, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास ग्राम में डिवाइड बाय मोलर मास, वो भी ग्राम। ठीक है, गिवन मास कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाय मोलर मास 18 और आंसर आ गया 5। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5। तो इस तरीके से आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारे पास मोल्स गिवन हो और हमें क्या करना हो, हमें मास निकालना हो, तो वो भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फाइंड आउट द मास ऑफ 10 moles ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब देखो यहां से समझने वाली बात है कि भाई नाइट्रोजन एटम वर्ड यूज किया है, तो मैं N लू के N2 लू। अगर होता नाइट्रोजन गैस तब तो होता डाई नाइट्रोजन N2। अगर नाइट्रोजन एटम है तो सिंपल सा क्या आ जाएगा यहां से N। तो मुझे इसके 10 मोल्स का मास निकालना है। तो यहां से क्या होगा, गिवन क्या है भाई, गिवन नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 10। अब भाई एटम है तो एटॉमिक मास, या फिर क्या कह सकता हूं मोलर मास। मोलर मास है ना, ग्राम एटॉमिक मास, तो वो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, है ना, पीछे ग्राम। अब मुझे फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, मुझे निकालना है यहां से गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन की, भाई जो नाइट्रोजन है उसका गिवन मास कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाओ फिर से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किसके इक्वल आ जाएंगे, गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 10, गिवन मास कितना हो गया वो फाइंड आउट करना है, उसको मैं W मान लेता हूँ, XYZ कुछ मान लो। मोलर मास कितना हो गया 14 ग्राम, तो यहां से W कितना आ जाएगा 10 इंटू 14 ग्राम इज इक्वल टू 140 ग्राम। तो हमारे पास जो गिवन मास होगा, मतलब कि जो 10 मोल्स का जो मास आ गया वो कितना आ जाएगा 140 ग्राम। तो इसी तरीके से आपने ये जो क्वेश्चंस है इनको सोल्व करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
कोई भी सिंगल एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें मोल्स कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।